Gyms are reopening in India and people are so excited. लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाय, मैं हूं शक्ति रणधीर सिंह और आज हम बात करेंगे कोरोना लॉकडाउन के बाद रीओपन हो रहे जिम्स के बारे में। काफ़ी सारी गाइडलाइंस सरकार ने दी हैं, काफ़ी सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, लेकिन क्या उन्हें हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये गाइडलाइंस क्या हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमने कॉन्टैक्ट किया बोल्ड जिम ओनर कशिश कोचर से। तो कई सारे ऐसी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, जिम वालों को, जिम ओनर्स को और कस्टमर्स को भी। तो पहले मैं कस्टमर्स की बात कर लूँ। कस्टमर्स के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी है। लाइक आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, जिम के अंदर बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। तो जिम के परमिसेस में आप जब भी घूम रहे हैं तो आपका मास्क रिक्वायर्ड है। सिर्फ गवर्नमेंट ने एक ये और ढील दी है कि आप वर्कआउट करते टाइम अपना मास्क उतार सकते हैं। जब भी आप कोई भी वर्कआउट करें, कार्डियो वर्कआउट करें, एरोबिक वर्कआउट करें, तब आप अपना मास्क उतार सकते हैं। उसके अलावा आप जिम परमिसेस में कहीं भी घूम रहे हैं तो मास्क की रिक्वायर्ड ज़रूरी है कि मास्क पहन के आपको घूमना ज़रूरी है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने 2-3 छोटी गाइडलाइंस दी है। आप अपना योगा मैट कैरी करके आएँ जिम में। आप जिम के योगा मैट मत यूज़ करें। आप अपनी वाटर बोतल कैरी करें, ताकि ये छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ताकि हम कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे हमारा ही नुकसान हो या फिर कुछ हम अपने देश का नुकसान ना करें कुछ काउंटिंग बढ़ा के। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने और काफ़ी सारी गाइडलाइंस दिए हैं। सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। पॉकेट सैनिटाइज़र आप कैरी कर सकते हो। आप पॉकेट सैनिटाइज़र लेके आ सकते हो जिम के अंदर। कभी भी कोई इक्विपमेंट यूज़ करो तो आप पहले हैंड सैनिटाइज़ करो, इक्विपमेंट के बाद हैंड सैनिटाइज़ करो। ये आपकी सेफ्टी है, तो आप सबको ये छोटी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पेपर टिश्यूज़ ये सब यूज़ करना पड़ेगा। अपना खुद का हैंड टॉवल कैरी करें। जो जिम के कई सारे जिम ऐसे थे जो हैंड टॉवल प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो हैंड टॉवल को यूज़ ना करके अपने खुद के हैंड टॉवल कैरी करें। ग्लव्स पहनने के लिए गवर्नमेंट ने एक सजेशन दिया है कस्टमर को, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम खुद आपको सजेस्ट करेंगे आप अपने ग्लव्स पहने, ताकि जर्म्स फैलने के चांसेस काफ़ी कम हो। प्लस ग्लव्स के साथ ग्रिप भी अच्छा बनता है जिम के अंदर और आप अच्छे से वर्कआउट भी कर सकते हो। तो काफ़ी प्रोफेशनल तो ग्लव्स यूज़ करते ही हैं, तो ग्लव्स जिम ग्लव्स ज़रूर पहने। इसके अलावा आप अपना कभी भी आपको खांसी आए या छींक आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए भी बोला है कि आपको छींकते समय हाथ से कवर नहीं करना या ऊपर नहीं छींकना। आपको अपने एल्बोस यूज़ करने या पेपर टिश्यूज़ यूज़ करना है, अपना हैंड टॉवल यूज़ करना है, ताकि जर्म्स ना फैलें आपकी। और अगर आप टिश्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से डिस्पोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए भी बोला गया है। प्रॉपर क्लीनिंग का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें अपने हाइजीन लेवल का ही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। आप फिट रहोगे तभी आप सेफ़ रहोगे, तभी आप अपनी फ़िटनेस को भी मेंटेन कर सकोगे। जिम वालों के लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, लेकिन हम जिम वाले जो 4 महीने 4.5 महीने से वेट करें कि भाई कब जिम खुलेगा, तो हम सब इस सब गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, अच्छे से तैयार हैं कि हमें क्या क्या करना है। हमारे जिम वालों के लिए कि जिम की एंट्री पर सैनिटाइज़र का होना ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइज करके ही आप एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा आपको जिम के अंदर क्या कहते हैं, थर्मल स्कैनिंग ज़रूरी है एंट्री के टाइम। बिना थर्मल स्कैनिंग के एंट्री भी अलाउड नहीं है। उसके अलावा जिम के अंदर हर मशीन्स के आसपास डिसइंफेक्टर का होना ज़रूरी है, ताकि एक बंदा किसी मशीन को यूज़ करे और उसके बाद अगर दूसरा बंदा उसी मशीन को यूज़ करता है तो पहले वो मशीन को डिसइंफेक्ट करे फिर यूज़ करे, ताकि जर्म्स कम फैलें। उसके अलावा पूरे जिम को डिसइंफेक्ट रेगुलर बेस पे करो। हमने यही प्लान करा है कि हम 2 शिफ्ट में पूरे जिम को डिसइंफेक्ट करेंगे, पूरे जिम को अच्छे से सैनिटाइज़ करेंगे। हैंड सैनिटाइज़र जगह जगह पर हों, ताकि जब भी आप मशीन्स यूज़ करें तो आप अच्छे से हैंड सैनिटाइज़ करो और उसके बाद अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखो। उसके अलावा हमें कुछ इंस्ट्रक्शन एयर कंडीशनिंग से भी रिलेटेड दी गई हैं कि आप अपने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर सकते। तो हमें एसी का टेम्परेचर 24 to 30 के बीच में ही रखना है, इससे कम नहीं करना। ये सब चीज़ें छोटी ध्यान रखनी है। एंट्री लेवल एग्ज़िट का भी ध्यान रखना है। जिस जिम में 2 एंट्री एग्ज़िट है उनको अपनी अलग अलग एंट्री और एग्ज़िट का प्रॉपर मार्किंग वगैरह ये सब करना है। एंट्री पे सैनिटाइज़र ज़रूरी है। आपका एंट्री करते ही आप हैंड सैनिटाइज़ करो, तभी आपकी एंट्री हो।
उसके अलावा क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। क्लीनिंग के लिए काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके डिस्पोजेबल जहाँ पे भी आप डस्टबिन है आपको उसको टाइम टाइम पे आपको क्लीन करना है डस्टबिन्स को। और ध्यान रखना है कि आपके जो टिश्यूज़ हैं या भी जो भी आप डिस्पोज कर रहे हो चीज़ें वो किसी के टच में ना आए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी बोला गया है। जिम के अंदर सेशन से रिलेटेड जो ग्रुप फिटनेस क्लासेस होते हैं उस रिलेटेड भी गाइडलाइंस आई है। गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दी है कि आपको जो ग्रुप फिटनेस क्लासेस पहले 1 ही घंटे के होते थे 50-50 मिनट्स के होते थे उसको 15 to 30 मिनट का कर दिया है। 15 से 30 मिनट का ही ग्रुप सेशन हो सकता है। और इसके अलावा ग्रुप सेशन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि एक क्लाइंट के साथ दूसरे क्लाइंट कम से कम 6 फीट के डिस्टेंस में हो। तो सेशंस में नंबर ऑफ़ काउंट भी कम होगा कि कम लोग इकट्ठे सेशन लगा सकते हैं और सेशन भी छोटा रहेगा। और इसके अलावा जहाँ जहाँ योगा इंस्टीट्यूट है योगा होता है आप शूज़ के बिना करेंगे, शूज़ बाहर ही रहेगा योगा उस एरिया के अंदर। और छोटी छोटी और भी गाइडलाइंस हैं। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपका ट्रेनर और आपके बीच में 6 फीट डिस्टेंस होना ज़रूरी है। जितना हो सके हमें जिम वालों को ये गाइडलाइंस दिया है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग पे प्रेफरेंस दें, ग्रुप ट्रेनिंग आप ऑनलाइन दें ताकि लोग ऑनलाइन ग्रुप सेशंस लगाएं और जो नॉर्मल सेशन है वो आप यहाँ पर वेट ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर कर सकते हैं। गवर्नमेंट मोटिवेट करी हम सबको कि हम ग्रुप ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज़्यादा रखें। और इसके अलावा हमें इस चीज़ के लिए भी कहा गया है कि जो जिम के कोई भी इक्विपमेंट है अगर आप इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको टाइम टाइम पर सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। हर एक बैच के बाद स्लॉट्स के लिए भी कहा गया है कि भाई आप बैचेस बनाएं। बैचेस के बाद जो भी इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं जो ग्रिल्स यूज़ होती हैं हमारे जो गेट ओपनर लगा लो, हमारे गेट हैंडल लगा लो और जहाँ जहाँ पर हाथ ज़्यादा लगते हैं उस चीज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए बार बार बोला गया है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखने के लिए बोला है। हम जिम वाले भी इन सब चीज़ों के लिए रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि हमने 4-4.5 महीने इतना सब सहा है। कई जिमें तो ऐसे भी हुई हैं 4.5 महीने के अंदर जो बंद हुई हैं। दिल्ली में कई ऐसी जिमें हैं जो बंद हो चुकी हैं और जो बंद होने के कगार पर हैं क्योंकि हमें रेंट पे करना है, हमें जिम का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। पहले ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो फिक्स चार्जेस हैं वो काट देंगे आपके, बट ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और पूरा का पूरा बिल आ रहा है। जो हमारे फिक्स चार्जेस हैं पूरा का पूरा एक बड़े जिम वाले को हर महीने 15 से 20 हज़ार तो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है, जबकि 4.5 महीने से जिम भी बंद पड़े हैं। हमें रेंट पे करना पड़ रहा है, हमें वर्कर की सैलरी भी पे करनी पड़ रही है। तो हमें जब लगा था जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ कि हमें जल्दी वर्क दोबारा काम करने का मौका मिलेगा, बट थोड़ा टाइम लगा। हमें उसमें भी कोई इशू नहीं है। आगे अगर हम अच्छे से ध्यान रखें अपने हर चीज़ का, अच्छे से हर चीज़ मेंटेन रखें तो हम ये इजीली इस बीमारी से और इस सिचुएशन को इजीली हम हैंडल कर लेंगे। होपफुली अब आप समझ पाए होंगे कि क्या है न्यू गाइडलाइंस, किस तरह से अब आपको अपना शेड्यूल प्लान करना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।